with today's topic capacitors in series। कैपेसिटर्स का एक और नाम कंडेंसर्स भी है। तो आप लोग को मैंने बता के रखा है ऑलरेडी कि कंडेंसर ऐसा कुछ बोला उन्होंने क्वेश्चन में, तो यही चीज के लिए आपको अप्लाई करना है। अब एंड टू एंड कनेक्टेड मतलब कैसे कनेक्टेड होता है, तो भाई साहब देखिए ये एंड टू एंड कुछ इस तरीके से कनेक्शन दिखेगा आपको, एक ऐसा चेन फॉर्मेट में दिख रहा है। ऐसा आपको एक टर्मिनल दूसरे के साथ में लगा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर मैं नाम दूं कैपेसिटर का C1, C2 एंड C3, तो ये अरेंजमेंट को मैं कहूंगा कि ये अरेंजमेंट सीरीज में है। अब मोर ओवर इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो आपको दिखा दूं एक बात कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ए वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज रहने वाला है, ठीक है, और ये दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा, करेंगे। तो ये ऐसे इस तरीके से आप देखोगे एडजेसेंट कनेक्टेड रहेगा, प्लस माइनस करके इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता रहेगा लाइकवाइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसका फॉर्मूला क्या है। अगर की क्लोज कर दूं तो इसके अंदर से जब चार्जेस गुजरेंगे तो भाई जस्ट बिकॉज इट इज इन सीरीज, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद है आपको, करंट में सीरीज में करंट सेम रहता था एंड पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता था। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहने वाला है एंड सीरीज में चार्ज सेम रहने वाला है। इंस्टेड ऑफ करंट चार्ज सेम रहने वाला है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सब में क्यू 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 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज जो है भाई साहब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि V वोल्टेज मेरा यहाँ पे पहले टर्मिनल में V1 रहेगा, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 रहेगा। एंड फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C का फॉर्मूला सबसे डेफिनेशन वाला बेसिक फॉर्मूला क्या है C का, C इज इक्वल टू Q बाई V है। अगर C इज इक्वल टू Q बाई V है और मैं इसके ऊपर डेरिवेशन करना चाहता हूं, तो गाइस यहाँ पे मैं C इक्विवेलेंट का डेरिवेशन डिराइव करने जा रहा हूं। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ ओवर हियर इज, जो बढ़ता है उसी को हम जोड़ के डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो मैं वोल्टेज को जोड़ के डेरिवेशन करूंगा। दैट इज मैं लिखूंगा V इक्विवेलेंट, दैट इज टोटल V would be nothing but equals to V1 plus V2 plus V3। okay, now C is equals to Q by V है, तो V क्या रहेगा, Q by C रहेगा। तो ये क्या रहेगा, टोटल Q अपॉन टोटल C, ठीक है ना। अब इसको C इक्विवेलेंट को मैं CEQ लिख सकता हूँ, या सीरीज में है करके इसको मैं CS भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन V1 को क्या लिखूंगा मैं, V1 को लिखूंगा मैं Q अपॉन C1। अब Q1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज Q1 Q2 Q3 सब सेम है ना यहाँ पे, गेटिंग इट। यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q ही रहने वाला है। फिर यहाँ पे Q अपॉन C2, यहाँ पे Q अपॉन C3, एक Q कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ओके। Q कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, फिर ये Q और ये Q कट हो जाएगा। Therefore हमारा फॉर्मूला 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का फॉर्मूला था वो यहाँ पे सीरीज में नजर आता है भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आई होप you got it and I hope you can manage it. Please note it down. बाकी है इसकी थोड़े से वेरिएशंस बाकी है, पहले ये इतना नोट कर लो। तो अब ये हो गया इधर पे, तो हमको फॉर्मूला मालूम पड़ चुका है अभी कि भाई ये अल्टीमेटली फॉर्मूला जो आने वाला है, the formula looks like this, 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। अब दो कैपेसिटर रहेंगे तो क्या होगा, अगर सिर्फ दो कैपेसिटर रहेंगे तो क्या होगा, if there are only two capacitors तो क्या होगा रे, 1 upon CS would be equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 रहेगा। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
C1 प्लस C2 अपॉन C1 डॉट C2 हो जाएगा। एंड इफ आई डू इनवर्ट एंडो, ठीक है, अगर मैं इनवर्ट एंडो करूं तो CS इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, C1 डॉट C2 अपॉन C1 प्लस C2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट मैन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दैट इफ two capacitors are connected in series, whenever two capacitors are going to be connected in series, what would be the action? The plan of action would be just take product of 2 upon addition of 2। मतलब 2 and 3 series में लगे हुए हैं, तो 2 into 3 upon 2 plus 3 would give you the resultant series equivalent। ये एक तरीका है। And for n identical capacitors, ठीक है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स मतलब क्या, सबका वैल्यू सेम है। अब जैसे कि यहाँ पे तीनों का सेम होता तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, c/3 आता इन्वर्टेंडो करने के बाद, ठीक है। 2 होता तो c/2 आता, 4 होता तो c/4 आता। मतलब इन शॉर्ट अगर n आइडेंटिकल है तो इट वुड बी c/n, where n is the number of identical capacitors। तो ये सीरीज का सभी जानकारी आपको मैंने दी दिया। एंड ऊपर से सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, ये भी आपको एक बार फिर से याद दिला दिया। कुछ ऐसे एकदम अलग तो नहीं करने वाले हम लोग, बट या पैरेलल में सीन ऐसा है कि चार्ज डिवाइड हो जाने वाला है, करेंगे चार्ज इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड एंड वोल्टेज इज गोना बी सेम। तो ये तो एक फॉर श्योर वाला चीज है। तो पैरेलल में कब बोलते हैं, जब वो सभी के सभी एक कॉमन पॉइंट या कॉमन जंक्शन या सेम टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला वो कॉमन टर्मिनल A और B है, और A और B के बीच में मैंने C1 को कनेक्ट किया, गेटिंग इट, C2 को कनेक्ट किया, C3 को कनेक्ट किया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होता है, चार्ज आके बढ़ जाता है भैया, करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ACD पॉजिटिव A से कनेक्टेड है और BDF नेगेटिव B से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली दे वुड बी होल्डिंग दैट टाइप ऑफ वोल्टेज। एंड आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी इन्फॉर्म किया था कि ग्राउंडिंग हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को करने का रहता है। तो यहाँ पे वोल्टेज थ्रू आउट द कैपेसिटर सेम रहेगा, बट चार्ज हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाले को मैंने Q1 बोला, तो नीचे वाले को मेरे को Q2, उसके बाद वाले को Q3 बोलना पड़ेगा। एंड प्लेट्स के हिसाब से वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट गाइस, वी नो C इज इक्वल्स टू Q/V होता है, और मैंने बोला कि जो बटेगा उसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कौन बट रहा है, चार्ज बट रहा है, तो चार्ज Q इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहाँ पे CV रहेगा। तो टोटल चार्ज जो मेरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे, दैट टोटल चार्ज वुड बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है क्या नहीं। और यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू CV जो मैंने लिखा, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ये C इक्विवेलेंट दैट इज CP, दैट इज पैरेलल इक्विवेलेंट। तो CP into V would be equals to C1V plus C2V plus C3V। अब ये V कॉमन ले लूंगा मैं, V कॉमन लिया तो क्या होएगा, CPV is equals to, ये V कॉमन आ गया इधर, और इधर होएगा C1 plus C2 plus C3। इन शॉर्ट V कट, अल्टीमेटली क्या बच गया, CP is equals to C1 plus C2 plus C3। ये मतलब कैपेसिटर्स पैरेलल में रहेंगे तो यू कैन डायरेक्टली ऐड देम मैन, लिटरली यू कैन ऐड देम। तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज के जैसा निकल के आया, समझा। तो ऐसा एकदम छोटू सा डेरिवेशन है। फिर इसमें अगर सिर्फ 2 ही कैपेसिटर रहेंगे तो लाइक अभी जैसे कि हमने बोला वहां पे हमने केसेस किए थे ना उसके अलग अलग, ऐसे यहाँ पे फॉर 2 कैपेसिटर्स क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर 2 कैपेसिटर्स CP वुड बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ठीक है। एंड फॉर n identical capacitors CP would be n times of C, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, दिस इज फॉर
connection in parallel. Let's establish a relation between series and parallel. आइडेंटिकल के केस में, ठीक है, जब सभी आइडेंटिकल रहते हैं तो उस टाइम के केस में सीरीज एंड पैरेलल का एक जबरदस्त रिलेशन हम लोग लेके आते हैं। ये सब तो चीज हमने कर लिया, दो कैपेसिटर वाला पार्ट कर लिया, n कंडेंसर्स दैट इज n कैपेसिटर्स वाला पार्ट भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये चीज देख लिया पैरेलल में कि वो ऐसा होता है। अब उन दोनों के बीच में रिलेशन है कि भाई अगर n आइडेंटिकल कंडेंसर्स जो कनेक्टेड थे सीरीज में, ठीक है, उनको अगर हमने पैरेलल में कर दिया तो भाई साहब उनका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट का कन्वर्जन क्या होगा, तो वो मैं डायरेक्टली डिवाइड करके ऐसे प्राप्त कर सकता हूँ, दैट इज Cp अपॉन Cs इज Nc अपॉन C बाय N, Cc कट हो जाएगा तो ये Cp अपॉन Cs इक्वल्स टू ऐसे, देयरफॉर वी कैन से Cp is n square times of Cs, and now this has been literally many MCQ questions, ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत सारा MCQ का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो याद रखना, लिख के रखना, एक हेडिंग दे देना, रिलेशन बिटवीन कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल को लेके बढ़ते हैं आगे। अब इसके ऊपर करेंगे अपन भरमसाठ क्वेश्चन, जबरदस्त, एकदम सर्किट वर्किट में घुस जाएंगे आज एकदम। ये सब तो चलो अपने को याद हो ही गया, ये क्वेश्चन हमको लास्ट लेक्चर में करना था बट अभी कर लेते हैं। क्या बोला है देखो ना यहाँ पे, there is a 600 microfarad capacitor and that capacitor is charged by 250 volt battery. How much electrostatic energy is stored in capacitor? ये एक सबसे पहला सवाल है जिसका हम लोग डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं। C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहेगा, हाफ CV स्क्वायर, उससे वो निकल जाएगा। Then दूसरा बोला है the capacitor is disconnected from battery and connected to another 600 microfarad capacitor. What is the energy of the system? ठीक है, तो पहला वाला फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का, सब लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास। देन सॉल्विंग देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये बैटरी से मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो रहा है हमारा, तो ये C इसका वैल्यू हमने कन्वर्ट किया 600 into 10⁻⁶, इसको 6 into 10⁻⁴ भी लिख सकता हूँ। V का वैल्यू 250 और सबसे पहले ढूंढना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो भाई साहब एनर्जी जो है वो ढूंढ ही लेंगे हम लोग, ठीक है। वो कैसे आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये U कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो ये हम लोग ढूंढ लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो इससे बहुत आसानी से निपट के आ जाएगा। देन उसके बाद कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी कनेक्टेड टू अनदर बैटरी, मतलब ये कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया रे, ठीक है। अब क्या होएगा, अब ये कैपेसिटर दिस वुड स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ठीक है। अभी दोनों का सेम था, आइडेंटिकल कैपेसिटर है दोनों, ये भी 600 था वो भी 600 है, तो कितना एनर्जी रहेगा सिस्टम का, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उनका कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। तो ये पहला वाला मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व, जिसका आंसर मेरे को आया कुछ 18.75 आंसर आया मुझे फर्स्ट वाले पार्ट का, जो कि डायरेक्टली करना था। सेकेंड वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि इसमें दोनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। अब दोनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड है मतलब दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। देखो ना यहाँ पे कनेक्टेड अक्रॉस, मतलब क्या हो गया, टर्मिनल सेम है ना, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल देख, दोनों का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू सम कॉमन टर्मिनल A, दोनों का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू सम कॉमन टर्मिनल B, तो ये हो गया कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो यहाँ पे ये C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 1200, दैट इज 1200 माइक्रोफैराड या 12 into 10⁻⁴ फैराड। देन उसको हम लेके जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन से और हम बोलेंगे कि भाई चार्ज जितना पहले था उतना ही अभी रहेगा, चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो Q इज इक्वल टू CV, देयरफॉर वोल्टेज का वैल्यू 250 है, तो Q कितना हो जाएगा 0.15 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। दैट इज इन शॉर्ट एनर्जी मुझे निकालना है तो आई कैन डू इट बाय Q स्क्वायर अपॉन 2C, और Q स्क्वायर का वैल्यू में 0.15 C स्क्वायर लिख के C स्क्वायर कट करके अल्टीमेटली मेरा C स्क्वायर और एक C कैंसिल करके मेरा आंसर निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। अरे सॉरी, Q का वैल्यू 0.15 कूलम है, तो वो 0.15 का स्क्वायर कर दूंगा, तो दैट वुड बी 225 into 10⁻⁴,
एंड उसको नीचे वाले से इक्वेट करके आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर इतना सब करने के बजाय, ठीक है, इतना सब कुछ करने के बजाय एक शॉर्टकट अगर मैं तुमको बता दूं तो तुम्हारा जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? अभी तुमको मैंने बताया कि कैपेसिटर्स दोनों आइडेंटिकल हैं, तो सी एस क्या हो जाए, सीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2C हो जाएगा डायरेक्टली। गेटिंग इट? सीपी वुड बी डायरेक्टली 2C। ठीक है, 2C मतलब वो 600 इंटू 2 1200 हो जाएगा। देन उसके बाद में ये जो स्टेप तुमने यहाँ पे किया, ठीक है, इसके बजाय डायरेक्टली तुम हाफ CV स्क्वायर से करोगे तो भी तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता था। समझा? क्योंकि you would have ended up with same thing। तो करने के तरीके बहुत है, करो तो आंसर फटाक से निकल के आता ही है। समझा ये पार्ट सबको? अभी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है ना, तो दिखा क्लियरली कि सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो तीनों की तीनों सीरीज में है, तो C/3 आएगा ना, C/N। ठीक है, तो यहाँ पे दिखता है इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे किया एक मॉडिफिकेशन, इधर से जोड़ा एक तार को और लगा दिया इधर पे, एंड फिर इधर से जोड़ा एक तार को एंड लगा दिया इधर पे, क्या अभी ये सीरीज में है क्या? तो भाई साहब नहीं, अभी ये सीरीज में नहीं है। तो अभी ये कैसे है ये भी हमको समझता नहीं है। ठीक है, तो इसके जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का जो एक टेक्निक है हमारा, वो है नामकरण टेक्निक। समझा? कौन सा टेक्निक? नामकरण टेक्निक। क्या है ये नामकरण टेक्निक? इसमें जिधर जिधर तुमको नोड्स दिखेंगे, जॉइंट्स दिखेंगे, तुम उसको नाम दोगे। यू वुड बी गिविंग इट अ नेम। एंड रूल ये है कि अगर दो पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है तो दोनों पॉइंट सेम है, और अगर दो पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट आता है तो दोनों पॉइंट वुड बी डिफरेंट। अभी जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, तो ये ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, तो ये ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, ये ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, ये ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, ये ए है तो ये वाला भी ए होएगा क्या? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैपेसिटर आ गया, तो वो ए तो नहीं होएगा, वो कुछ और होएगा। वो क्या होएगा वो मालूम नहीं हमको। तो इसे इधर बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा, अभी ऊपर वाला बी है तो नीचे वाला भी बी हो जाएगा, तो ये बी तो ये वाला भी बी और ये वाला भी बी हो जाएगा। तो अब सर्किट में जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए कि टोटल कितने पॉइंट्स है गाइस सर्किट में? सर्किट में टोटल कितने पॉइंट्स है? अरे बोलो, कितने पॉइंट्स है सर्किट में टोटल? कितने हैं? 8 पॉइंट है। ए और बी। सर्किट में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। समझ रहे हो? बाकी सब तो उसी पॉइंट की रिपीटेशन है ना। टर्मिनल्स तो 2 ही है, एक है ए जिन सबका सबका वोल्टेज ए का सेम ही रहने वाला है, और एक है बी जिनका सबका वोल्टेज बी का ही रहने वाला है। तो है 2 ही पॉइंट्स मेरे पास, है 2 ही टर्मिनल्स, एक है ए एक है बी। तो अभी लाइन से कनेक्ट करते चलो जो जो अलग अलग है। अब जैसे कि यहाँ पे ए और बी के बीच में एक सी लगा हुआ है, तो अगर मैंने यहाँ से एक ऐसा लाइन बना दिया, ये भी पूरा ए हो जाएगा, यहाँ से अगर एक लाइन बना दिया ये भी पूरा बी हो जाएगा, है क्या नहीं? क्योंकि इनके बीच में कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये सब वही है। तो ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है, वैसे यहाँ पे ये वाला भी बी है, ये वाला भी बी है, ये वाला भी बी है। वैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में एक सी कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में मैंने एक सी को बना दिया। लाइकवाइज बी और ए के बीच में एक और सी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक और सी लगा दिया। ए और बी के बीच में सी कनेक्टेड है, एक और सी लगा दिया। यू कैन सी 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 सी, ठीक है, सी सी सी। How are these 3 C's connected now? How are these 3 C's connected? They're connected in parallel. So parallel में it is NC
तो यहाँ पे कितना N3, तो 3C वुड बी दी आंसर। समझा? तो ये नामकरण टेक्निक का सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन है भाई साहब। वाकड़े तिकड़े उल्टे सिल्टे कैसे भी दिखेंगे, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। हाँ, नोट इट डाउन। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ना आप लोग व्हीटस्टोन्स नेटवर्क करके टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है? एंड वो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बट अभी यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको यूज करना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क इज समथिंग व्हिच लुक्स लाइक दिस, ठीक है? इट लुक्स लाइक द शेप ऑफ अ काइट, ठीक है? यू कैन सी दिस इज हाउ द काइट लुक्स लाइक। इस तरीके से आपको काइट की तरह नजर आएगा, और ऐसे यहाँ पे बीच में एलिमेंट रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे ये सी रहेगा, ये भी सी रहेगा, ये भी सी रहेगा, ये भी सी रहेगा, या जरूर नहीं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये C1 C2 हो सकता है, यहाँ पे ये C3 C4 हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यहाँ पे कोई तो एक C5 रहेगा। जनरली ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज में ना ये वाला जो टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल एक्चुअली सेम पोटेंशियल के हो जाते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज में, ठीक है? दिस इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं इसका बहुत इन डेप्थ टेक्निक सिखाऊंगा, क्या है ये तब बताऊंगा, बट फिलहाल तुम इसको याद रखो कि ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है ये, ठीक है? तो ऐसे नेटवर्क में ये जो बीच वाला जो होता है ना, ये रिडंडेंट होता है, डमी एलिमेंट होता है ये, तो इसको उड़ा देने का, ये डमी एलिमेंट को हमेशा उड़ा देने का, ठीक है? हमेशा ये जो ऐसा दिख रहा था ना आपको, ये डमी एलिमेंट C5, इसको सीधा उड़ा देने का भाई साहब, उड़ा देने का, गायब ही कर देने का उसको। अभी उसको गायब करने के बाद में व्हाट कैन यू सी, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में, गेटिंग इट? फिर ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में, और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कैसे आएगा? वो कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल में, ठीक है? नहीं तो सपोज मैं बोलता हूं कि चल ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो इसका बाद वाला जो स्टेप रहेगा उसमें क्या दिखेगा मुझे? दो कैपेसिटर सीरीज में, क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? C/2। नीचे भी दो कैपेसिटर सीरीज में, क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? C/2। फिर ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? हाउ आर दिस टू कनेक्टेड गाइस? ये दो कैसे कनेक्टेड है भाई? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो फिर हमारा इनका एक ही बनेगा वैल्यू, एंड दैट वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू C। क्यों? बिकॉज CP इज C/2 प्लस C/2, अल्टीमेटली C आ जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर व्हीटस्टोन्स ब्रिज है भाई साहब, गेटिंग इट? अगर व्हीटस्टोन्स ब्रिज है और व्हीटस्टोन्स ब्रिज में ये ऐसे एक डमी एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर डमी एलिमेंट लगा हुआ है तो वो डमी एलिमेंट का कुछ वैल्यू नहीं है, एंड वैसे भी लास्ट में जो C इक्विवेलेंट निकल के आएगा, that C equivalent would be equals to individual capacitance, that is C। मतलब अगर इसका वैल्यू 20 होता, इसका वैल्यू 20 होता, इसका वैल्यू 20 होता, इसका वैल्यू 20 होता, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं सीधा C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या लिख दूंगा? 20 लिख दूंगा, क्योंकि सॉल्व करके भी अल्टीमेटली वही आने वाला है। समझा? तो ये व्हीटस्टोन का एक फॉर्म है। देन आपको जनरली ये काजू कतली शेप याद रहता है ना व्हीटस्टोन का, बट एग्जाम में व्हीटस्टोन जो है वो एक और तरीके से भी आता है। जैसे कि अभी हमने ये बनाया था, ये वाला सर्किट डायग्राम जो बनाया था हमने, कि ये C है, ये C है, ये C है क्या नहीं? फिर हमने यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया था, बट शॉर्ट सर्किट करने किया था ना। अभी यहाँ पे इसमें भी हम क्या कर देंगे? एक कैपेसिटर लगा देंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा देंगे इस तरीके से। और अब अगर हम पूछें कि भाई ये क्या है, तो भाई ये तुम्हारा व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है। व्हीटस्टोन, गेहूं दगड़,
गेटिंग इट? दिस इज आल्सो तुम्हारा व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ओनली, गेटिंग इट? एंड ये सिर्फ टेक्निक सिर्फ इसी में वैलिड है और किसी में वैलिड नहीं है, सिर्फ ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क वाले इसमें वैलिड है। अब क्या है भाई, क्या टेक्निक है, तो नामकरण करते हैं ना जरा। ये ए तो ये वाला भी क्या रहेगा ए, ये वाला भी क्या रहेगा ए, अभी इनके बीच में तो अलग है। ये बी तो ये वाला भी क्या रहेगा बी, ये वाला भी क्या रहेगा बी। फिर उसके बाद इसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, इसको नाम दिया मैंने सी तो ये वाला भी नाम हो गया सी, इसको नाम दिया डी तो ये वाला भी नाम हो गया डी। तो ऐसे मेरे पास अभी कितने पॉइंट्स है भाई साहब, मेरे पास 4 पॉइंट्स है, ठीक है। एक मेन पॉइंट है ये वाला ए, एक और दूसरा मेन पॉइंट है बी, तो दिस इज ए दिस इज बी। सी को मैंने नीचे बनाया हुआ है तो सी यहाँ बना दे रहा हूँ, डी को मैंने ऊपर बनाया हुआ है तो यहाँ बना दे रहा हूँ। अब जो जैसे देखेंगे वैसे बनाते चलेंगे। सबसे पहले ए और सी के बीच में एक सी है, तो ए और सी के बीच में एक सी बना दिया। फिर सी और डी के बीच में एक सी है, सी और डी के बीच में एक सी बना दिया। फिर डी और बी के बीच में एक सी है, डी और बी के बीच में एक और सी बना दिया। फिर सी और बी के बीच में एक सी है, तो सी और बी के बीच में एक और सी बना दिया। एंड एट लास्ट डी और ए के बीच में एक सी है। तो ये देखो रे देखो रे देखो रे, यहाँ पे कैसे नजर आ रही है अभी, इट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। मतलब क्या, इसका भी इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, आंसर सी रहने वाला है इसका भी। समझ रहे क्या कुछ, डोके में गया क्या? ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, एकदम तेजी से करना है। क्या बोला यहाँ पे, देयर इज अ कंडेंसर is charged through a potential difference of 100 volt, तो वोल्टेज दिया हुआ है, requires charge Q, when discharged it would release an energy, एकदम बंडल क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बंडल क्वेश्चन। हाफ QV एनर्जी का फॉर्मूला है ना अपने पास ऑलरेडी, तो वो हाफ QV में पुट करेंगे, Q का वैल्यू V का वैल्यू, आंसर सीधा निकल के हाथ में 5 जूल। मतलब सोचना कितना जबरदस्त न्यूमेरिकल है भाई साहब, फेंक के जा रहे हैं मार्क्स, लिटरली फेंक के जा रहे हैं। और अगर ये भी किसी बच्चे का रॉन्ग होता है तो फिर भाई साहब हम क्या ही बोले उस बच्चे को, ठीक है, मतलब क्या ही, मतलब तुम्हें बताओ अभी क्या ही बोले उस बच्चे को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो there is a capacitor which is charged by connecting a battery across its plates. It stores charge energy, it stores energy U, ठीक है। Now the battery is disconnected and connected to another identical capacitor across it. What will be the energy stored by both the capacitors of system? अभी guys थोड़े देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था थियोरेटिकली, उधर पे एक का आंसर 18 आया था, एक का आंसर 9 आया था, मतलब क्या होता है, एनर्जी हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दिखा रहा हूँ कि भाई ये हाफ Q²/C होता है। बैटरी डिस्कनेक्ट करके किया तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ना, क्योंकि जितना चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज उसके ऊपर भी चढ़ेगा। और अक्रॉस इट मतलब क्या, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ना भाई साहब, ठीक है। तो C is directly proportional to Q because voltage remains same, तो C is proportional to Q, तो तुम्हारा Q का अगर हालत यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इधर पे इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 2 आने वाला है क्या नहीं। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन कि भाई साहब एनर्जी कैपेसिटर्स का वहां पे 2C हो जाएगा क्योंकि कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो C + C 2C, तो यहाँ पे उसका एनर्जी हाफ हो जाने वाला, डायरेक्टली ऑप्शन ए आने वाला है। क्योंकि हमको वो सम में भी 18 का, जो हमारा आज का लेक्चर का फर्स्ट सम था, उधर पे भी हमको 18 आंसर आया था, फिर पैरेलल में क्रॉस कनेक्ट किया तो वो 9 हो गया था। यहाँ पे भी वो वैसे ही हो जा रहा है। सर हाफ CV स्क्वायर क्यों नहीं यूज किए, पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहेगा। बराबर ना,
बट चार्ज का रिलेशन नहीं मिलता ना फिर उसमें, वी डोंट गेट द रिलेशन ऑफ चार्ज। ये अभी सर्किट्स के ऊपर घुस रहे हैं हम लोग, ये सब हम देख चुके हैं। ये देखो भाई, ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तहलका मचा के जाता है बच्चे के जीवन में, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करने का, मतलब ऐसा क्या करने का कि सॉल्व होएगा। तो सुनो, ये मोटा मोटा सॉल्व नहीं होता, ऐसे एक साथ तुम लेके सॉल्व नहीं कर सकते, तुमको उसको टुकड़े में सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि तुमको उसमें लूप होल ढूंढना पड़ेगा। पहला लूप होल तुमको दिखेगा, जो तुम लूप होल मतलब जो तुमको फटाक से देख के समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड कैसा है रे, हाउ आर दे गाइस, दे आर इन पैरेलल। फिर ये 4 और ये 4 कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इनका होता क्या है, एडिशन। Addition. तो यहाँ पे C1 C2 पैरेलल, C3 C4 पैरेलल, बाकी लोग को रखते साइड में। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस 8. डायरेक्टली ऐड होएगा, डायरेक्ट ऐड होएगा। तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर दूसरा C3 और C4, ये भी क्या होएगा, 2 और 2 है, 2 और 2 क्या होएगा, ऐड होके 4 बन जाएगा, है क्या नहीं। तो सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा, बोर्ड्स में सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रीड्रॉ होके कुछ ऐसा नजर आएगा। अब रीड्रॉ होने के बाद कैन यू सी दिस C5 एंड दिस CP1, दे आर इन सीरीज, है क्या नहीं। और ये वाला पार्ट भी सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 अपॉन एडिशन ऑफ 2। तो ये पार्ट का प्रोडक्ट ऑफ 2 अपॉन एडिशन ऑफ 2 की 8 into 1 अपॉन 9, 8/9 आ गया। ये नीचे वाले का प्रोडक्ट ऑफ 2 अपॉन एडिशन ऑफ 2, 32/12 आया। अब इधर साइड में नंबर देखोगे, बोलेगा अरे यार ये दलिंदर बनने वाले क्वेश्चन, ऐसा बनने वाले के सॉल्व नहीं होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा आएगा कि तुम्हारा बहुत सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। अब ये दो वैल्यूज आए 8/9 और इधर इधर पे आपका 8/3 है। तो इन दोनों का मैं रीड्रॉ करूंगा सर्किट, तो कुछ ऐसे नजर आएगा। अब ये कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, हाउ आर दिस टू कनेक्टेड, Parallel में connected. पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐड होएगा वो भी। 8/9 प्लस 8/3 कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 32/9 आया, 32/9। ठीक है। सर्किट रीड्रॉ होएगा, 32/9 बनेगा, इधर ये 32/23 था। अब सीरीज में है, रेसिप्रोकल ऐड करेंगे इसका, तो ये होएगा 1 अपॉन C7, दिस वुड बी 1 अपॉन CP3, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड होएगा, खाच खाच कट, आंसर 1 माइक्रोफैराड। समझा। तो यहाँ पे ये चीज इस तरीके से सॉल्व होता है कि देयर आर 3 कंडेंसर्स, जिसमें से 2 इक्वल है, connected in parallel, and they have some effective capacitance 40, and when these 3 condensers are connected in series, the effective capacitance is 4. Find the values of the individual capacitances. 2 सेम है, एक कुछ तो अलग है, बट उनको तीनों को कनेक्ट किया पैरेलल में तो 40 होता है, सीरीज में कनेक्ट किया तो 4 होता है। तो हमने लगाया लॉजिक, हमने बोला कि लेट इट बी x x y, है क्या नहीं, 2 सेम है ना, पहला 2 सेम है तो दोनों का x वैल्यू लिया, तीसरा अलग है उसको y बोला, तो ये x x y हो गया। फिर पहला वाला पैरेलल इक्विवेलेंट दिया है CP, दूसरा वाला दिया है सीरीज इक्विवेलेंट। अब क्या इक्वेशन जैसा है वैसे बनेंगे। CP मतलब क्या होता है, x प्लस x प्लस y होता है, डायरेक्ट एडिशन ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस y इक्वल्स टू 40, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली
वहां से मैं अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना आगे जाके तो आई कैन सब्स्टिट्यूट y इज नथिंग बट 40 माइनस 2x। सीरीज में क्या मिलेगा 1 तो अपॉन x 40 म्यू था ना, प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y मिलेगा। इसको मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा तो y की जगह पे आई कैन लिटरली सब्स्टिट्यूट 40 माइनस 2x। ये जो y है ना, ये तो लिटरली आई कैन सब्स्टिट्यूट 40 माइनस 2x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना। तो 40 म्यू था ना पे। क्या बोल रहे हैं? हाँ तो 40 माइक्रो, हाँ म्यू। रहने ना, माइक्रोफेरेड में है ना वैल्यू। जो अपने को x और y का वैल्यू मिलेगा वो भी माइक्रोफेरेड में मिलने वाला ना, कोई कम नहीं है उसमें। नहीं समझा? ऐसा म्यू भी लिखना चाहिए था ना। अरे नहीं लिखना भाई, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा सब जगह पे, तबाही मच जाएगा ना भाई साहब। हाँ, इसके लिए सॉल्व नहीं हुआ अभी। अरे कितना टाइम पास कितना होएगा, और वैसे भी वो इनमें का सबका 10⁻⁶ उसका 10⁻⁻⁶ कैंसिल होएगा। इसे जब बाद में एक साथ आंसर जो आएगा उसको ही माइक्रोफेरेड में लिख दे, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है, उसमें से वो 2x² वाला आता है ना, सब सॉल्व करने को कि सिखाना पड़ेगा? आता है आता आता है ना, चलो करो, ये पार्ट को सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। है। वैल्यू आ गया 16। हो गया। परफेक्ट परफेक्ट, 16 और 10 आना चाहिए वैल्यू उसका। तो दो प्रोबेबिलिटी है कि x का वैल्यू 16 हो सकता है, तभी भी ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एंड x का वैल्यू 10 हो सकता है, तभी भी ये पॉसिबल है। तो 16 के हिसाब से y का वैल्यू क्या रहेगा वो निकालने का, एंड 10 के हिसाब से y का वैल्यू क्या रहेगा वो निकालने का। Therefore the capacitors are like this. It is 6, 6, 8, or it is like 10, 10, 20. बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। ये देखो ये क्वेश्चन, there are two condensers of capacities 2 microfarad 3 microfarad are joined in series. Find the capacity of the condenser that must be joined in parallel with 2 microfarad condenser to increase the effective capacity by 0.8 microfarad. क्वेश्चन समझ रहे क्या? क्वेश्चन समझ रहे क्या? 2 और 3 सीरीज में खुशी खुशी ज्वाइन थे पहले, समझा? लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तीसरा कैपेसिटर ज्वाइन करना है, ठीक है, एक तीसरा कैपेसिटर ज्वाइन करना है 2 माइक्रोफैराड के पैरेलल में, such that the resultant value should be 0.8. Getting it? मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि ये जो 2 माइक्रोफैराड है इसके पैरेलल में कुछ तो कनेक्ट करना है जिसका कुछ भी रहे वैल्यू x, बट इसका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? 0.8 माइक्रोफैराड होना चाहिए। तो कैसा करने का गाइस? Guys, how are these two connected, man? How are these two connected? This x and this 2 they are connected in parallel. तो इसका इक्विवेलेंट क्या आने वाला है? इसका इक्विवेलेंट आएगा क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट? 6/5। ए 2 + x होएगा ना, ये 2 + x सीरीज होएगा का ना। बोल रहे हैं ना। अच्छा हाँ, वो तू उसका आगे का भी बोल दिया क्या? मैं इतना ही पूछा था खाली, इसका कितना कॉम्बिनेशन आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 + x। यानी दिस इज 2 + x and this 2 + x and this 3 they are connected in series, so it would look like 2 + x + 3 upon 2 + x + 3, and that should be equals to how much? 0.8. तो ये मल्टीप्लाई होएगा अंदर, तो ये होएगा 6 + 3x upon 5 + x is equals to 0.8. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 + 3x is equals to 0.8 into 5 4 plus 0.8x, ये इधर जाएगा 6 - 4 2 हो जाएगा ना। कुछ गड़बड़ हो गया रे, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ किया हमने। सब बराबर है क्या? नेगेटिव आ रहा है सर। नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए ना। मेरे को भी नेगेटिव ही आ रहा है। एक सेकेंड। To increase the effective capacity by 0.8.
टू इंक्रीज इफेक्टिव कैपेसिटी 2.8 बोला रहता तो मैं ये 0.8 लिया रहता, बाई बोला है ना, बाई, समझ रहे भाई? बाई बोला है मतलब क्या, ये 2 और 3 जब सीरीज में थे तो जो उसका वैल्यू था उससे और 0.8 बढ़ाने का है, समझा? तो मुझे बताओ 2 और 3 सीरीज में कितना आएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना होएगा? 6/5 6/5 मतलब कितना होता है? 0.3 6/5 मतलब 0.3, तो 0.3 प्लस 0.8 कितना नहीं होएगा? नहीं सर 0.3 नहीं 1.2 होता है। ये 0.3 कैसे आएगा रे, मेरे को नहीं लग रहा है। 1.2 हाँ 1.2 प्लस 0.8 2 माइक्रोफैराड आएगा, समझा क्या? अरे यार मैं इतना बोला कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं क्या बोला समझा? समझा? मतलब तभी उनका इसके पहले जो था जब वो सिर्फ सीरीज में थे तो उसका वैल्यू था 1.2, ठीक है? तो इन्होंने बोला है कि वो ऐसा कुछ तो एक्स पैरेलल में कनेक्ट कर, ठीक है, ऐसा कोई तो वैल्यू ऑफ एक्स पैरेलल में कनेक्ट कर जिसकी वजह से वो 0.8 से और बढ़ेगा। तो 0.8 से बढ़ेगा मतलब क्या होएगा, वो 1.2 प्लस 0.8 कितना होएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर पे भी 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होएगा, ये 6 प्लस 3x, ये होएगा 10 प्लस 2x, ये इधर ये इधर, तो ये 3x माइनस 2x x हो जाएगा, और ये 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 माइक्रोफैराड होना चाहिए। ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा मैडम, पूछे ना, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। वो 0.8 ऐड करने का वो नहीं समझा। उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, एक काम करो ना, पहले इसका ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डन सर। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? अब वो क्या बोल रहे हैं, जब ऐसा था, जब 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड वर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका कुछ इक्विवेलेंट था। कितना इक्विवेलेंट था, 1.2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट था, बराबर है? ये समझा था, इतना समझा था। फिर वो बोल रहे हैं इधर पे कि एक कंडेंसर मस्ट बी ज्वाइंड इन पैरेलल, ठीक है, विथ 2 माइक्रोफैराड कंडेंसर, मतलब ये भाई साहब के साथ में एक और कंडेंसर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है, और उन भाई साहब का वैल्यू जो है कुछ तो x रहेगा, ठीक है, और ऐसा करने की वजह से ये वैल्यू 0.8 से बढ़ना चाहिए, गॉट इट सर। समझा? तो फिर मैंने फिर वही बोला ना फिर कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में, समझा? हाँ तो ये बस इतना ही है और कुछ नहीं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है? चलो बढ़ते आगे, MCQ का टाइम आ गया है। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तुम नहीं करो, सब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। 5 कैपेसिटर कनेक्ट किया है, 5 के 5 2 माइक्रोफैराड के हैं, बताइए जनाब क्या आंसर होएगा इनका। नहीं अप्रोच, अप्रोच क्या रखा पहले वो बता, व्हाट इज द अप्रोच यू आर कीपिंग? जो सीरीज में पैरेलल है, सीरीज में है, उन्हें सॉल्व किया वैसे एक एक इसमें करके। अभी सिर्फ वो पैरेलल कितने सीरीज में है, इसमें से इधर से एक चार्ज निकला Q, तो कितने सीरीज में कितने पैरेलल में? सब सीरीज में ही है ना सर। परफेक्ट, जो Q इसमें से गुजरेगा वही इसमें से गुजरेगा, वही इसमें से गुजरेगा, वही इसमें से गुजरेगा, तो सबके सब क्या रहने वाले, Q ही रहने वाले, गेटिंग इट? और जब सबके सब Q ही रहने वाले हैं तो सीरीज में व्हाट इज द फॉर्मूला, CS इज, इट इज सीरीज में क्या है, C/N C/N है, ठीक है? अभी अभी मजा देख, मजा देख, उसने क्या बोला है, इफ द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 2, रिजल्टेंट कैपेसिटी मतलब ये CS का वैल्यू 2 है, ठीक है, C अपॉन N कितना है, कितने 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो ये 5 हो गया, तो C क्या आएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइक्रोफैराड, मतलब ऑप्शन C आएगा, समझा? गेटिंग इट?
ये भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें भाई, बहुत बच्चे लोग ऐसे फंसते हैं। बहुत सारे बच्चे लोगों को लगता है सी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अबे सी का वैल्यू 2 नहीं है, सीआर का वैल्यू 2 है। और सीआर मतलब रिजल्टेंट इक्विवेलेंट है। अभी भी नहीं समझ पा रहे, तकलीफ से गुजर रहे हो? समझा सर। बात पल्ले पड़ रही है क्या? एकदम खतरनाक क्वेश्चन है भाई, खतरनाक। इजी बट किलर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ये। बेचारे लोग देख सॉल्व वॉल्व कर रहे हैं ऐसा 1/c, बाबा बाबा बाबा, ऐसा 10-15 दिया तो 10 बार ऐड करते थे क्या? शॉर्टकट यूज करने का, CS = C/N। अरे ये तो अपन ने अभी अभी किया है भाई, ये तो अपने को आना ही आना है। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। मैं बोला था ना तुमको, ये बहुत सारा MCQs बन चुका है ऑलरेडी। तो ये यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर आएगा। और ये वाला बताओ, ये वाला व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस? ये भी टाइप का क्वेश्चन किया हम लोगों ने। सर फर्स्ट ही आएगा। फर्स्ट आएगा? कहीं क्यों रे आपको बाबा? सेंड किया राइट है। ये व्हीटस्टोन थोड़ी है, दिस इज नॉट व्हीटस्टोन। हाँ सर, ये 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल है। ये सर। तो ये जयन का भी रॉन्ग हो गया है। इसको गलत टाइप हुआ था। गलत, चुप चुप, गलत टाइप हो गया है। नहीं, कुछ भी बोलता है, गलत टाइप हो गया है। The answer would be option D, है क्या नहीं? Because this is 3 capacitors connected in parallel। नामकरण मेथड का हमारा पहला टेक्निक था ये। बोले बाले जैसे क्या देख रहे हो, पहली बार देखने के जैसे ऐसे होता है ना इसका कन्वर्जन पूरा। हाँ 12 निकल के आएगा आंसर। और ये व्हीटस्टोन नहीं है। व्हीटस्टोन कब होता था? जब इधर पे 1 होता और इधर पे 5 होता है ऐसे, तब वो व्हीटस्टोन होता था। हाँ। चलो अभी एक नया टॉपिक सिखाता हूँ। हेडिंग दो, पैरेलल प्लेट्स, अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट्स। तो होता क्या है, ऐसे हम लोग पैरेलल प्लेट्स को ऐसे अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। फिर उसको ऐसे बहुत सारे त्रिशूल, जैसे यहाँ से एक और पैरेलल प्लेट आ गया, उसको ऐसे अरेंज कर दिया। तो बेसिकली पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? अभी ये एक्स है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एक्स है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या रहेगा? एक्स रहेगा। इसका भी पोटेंशियल क्या रहेगा? एक्स। ये वाई है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या रहेगा? वाई रहेगा। इसका भी पोटेंशियल क्या? वाई रहेगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि दो अलग अलग पोटेंशियल के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर बन जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर बन जाएगा, बट ये वाला कैपेसिटर नहीं बन सकता, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर वाले प्लेट का भी पोटेंशियल वाई है, नीचे वाले का भी वाई है, तो दो सेम पोटेंशियल के बीच में कैपेसिटर्स कभी भी बन नहीं सकते हैं। एंड तुम बोलोगे सर ये कैसे कैपेसिटर बन गया, ये कौन से कॉन्सेप्ट से कैपेसिटर बन गया? तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं तुमको। जैसे कि प्लेट, इसमें इसको बोलते हैं प्लेट, दिस टेक्निक इज नोन एज प्लेट नंबरिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जो नाम दिया है वो नाम है प्लेट नंबरिंग। व्हाट इज दिस प्लेट नंबरिंग? इसमें क्या करते हैं हम लोग? नामकरण करते हैं भाई साहब इसका, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसका नाम दिया 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे हम लोग नाम देते हैं इसका। तुमको चाहिए तुम इधर पे भी नाम दे सकते हो, ये 0, ठीक है, ये 7। तो बट वो 0 ऊपर किसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो मतलब नहीं है, 7 नीचे किसके साथ कनेक्टेड तो मतलब नहीं है, नंबर देखे इसलिए। तो अभी यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं? पॉइंट्स है 2, एक है x और एक है y। ओके, तो ये यहाँ पे x है और ये यहाँ पे y है। अब ये 1 किससे कनेक्टेड है? 1 इज कनेक्टेड विथ x, है क्या नहीं? तो हम करेंगे 1 को कनेक्ट करें, 1 वाला प्लेट को कनेक्ट करेंगे x के साथ। 2 किससे कनेक्टेड है? 2 इज कनेक्टेड विथ y, तो यहां से हम कनेक्ट करेंगे 2 को y से। हाँ? फिर उसके बाद 3 इज कनेक्टेड टू y, 4 इज कनेक्टेड टू y, नहीं बनेगा। फिर 5 इज कनेक्टेड टू y एंड 6 इज कनेक्टेड टू x,
देखा देखा, बन गया ना? क्या बन गया? दिस इज व्हाट, अगर ये एक सी है, ये एक सी है, तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2C आएगा, 2C। बिकॉज पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड होते हैं, C1 प्लस C2, C प्लस C, 2C। क्लियर? सर 3 और 4 का मैंने कंडीशन क्या दिया था? कैपेसिटर बनने के लिए सेम पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेम पोटेंशियल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो अलग अलग हाँ। पोटेंशियल होना चाहिए। यस। समझा ये? हाँ। चलो अभी ये हो गया। अभी इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं इसके। ठीक है, अब जैसे कि ऐसा वाला पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो इसका भी देखते हैं कैसे करने का है। क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेट नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। हाँ, चलो तो ये पूरा लाइन एक्स का यहाँ पे, और ये पूरा लाइन इधर पे वाई का। ये 1 किससे कनेक्टेड है रे? X 1 इज कनेक्टेड टू एक्स, चल बना दिया। फिर 2 किससे कनेक्टेड है? हाय वाई से, तो ये 1 2 मिलके कैपेसिटर बन गया। फिर उसके बाद 2 3 तो नहीं बनेगा, 3 4 बन सकता है क्या नहीं? 3 इज कनेक्टेड टू वाई, 4 इज कनेक्टेड टू एक्स, इधर 4 आएगा ना। फिर उसके बाद लास्ट में 5 इज कनेक्टेड टू एक्स, 6 इज कनेक्टेड, तो कितना आया इधर पे? इसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3C 3C। तो ये 2C 3C कैसे आया, समझा क्या? अभी इसका आंसर डायरेक्टली बताओ रे, डायरेक्टली। हाँ, एकदम फास्ट बताने का आंसर। अभी ऐसा वाला कॉम्बिनेशन का क्या था? क्या आंसर आया था इसका? ऑप्शन C इसका 2C आया था ना, तो C मतलब क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। तो इसका अगर वैल्यू मैंने बोला था 2C इसका वैल्यू है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का वैल्यू क्या होता है? A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और ये लोग ने बोला नहीं कुछ भी, मतलब K मतलब हवा, हवा के लिए K1। इससे सब नहीं करने का, सीधा सॉल्व कर देने का फटाक से एकदम। इसका क्या आएगा? 3 ऑप्शन D मतलब डी। इसका एक और शॉर्टकट देता हूं मैं तुमको। इफ द प्लेट्स आर ऑल्टरनेटली अरेंज्ड, हाँ ऑल्टरनेटली अरेंज, दिख रहा है क्या? एक एक्स का, एक वाई का, एक एक्स का, एक वाई का, तो C इक्विवेलेंट वुड बी n-1 C। गेटिंग इट? जैसे कि अभी यहाँ पे कितने हैं ऑल्टरनेटली अरेंज प्लेट? 1 2 3 4, तो 4-1 C, दैट इज 3C। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ऑल्टरनेटली अरेंज प्लेट्स के लिए ही वैलिड है टेक्निक। बाबा मेहनत रे, मेहनत की है बहुत ही लोगों ने। रेशियो, रेशियो बताओ, रेशियो। बी आएगा। 3/2 बी कैसे? बी कैसे आएगा? 3:2 ना? सी आएगा ना। 3:2 C में ये वाला 3C, ये वाला 2C, 3C/2C, CC कट C। मैंने उल्टा। हाँ तो उल्टा, उल्टा है ना उधर, ऑप्शन उल्टा मौजूद है ना उधर, राइट आंसर के पहले ही मौजूद रहता है वो। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया गाइस, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली बात, डमी एलिमेंट वाली बातें। डन विद द डिस्कशन ऑफ दिस। ये उसके दो फॉर्म है। हाँ, ये फॉर्म आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, सेकेंड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, क्यों, कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ये? देखो ना, ये 2 पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाला कैपेसिटर को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता था। ये 2 पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये वाले कैपेसिटर को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता था। ये 2 पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब इसको मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता था। इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता था। बना के नहीं व्हीटस्टोन, बन रहा है क्या डायमंड, काजू कतली दिख रहे क्या, है क्या नहीं? तो ये बन गया तुम्हारा व्हीटस्टोन के 3 मुख्य रूप। ठीक है, पहला तो वो डायमंड शेप वाला काजू कतली जिसको हम बोलते हैं,
दूसरा ये और तीसरा ये, दिख गया सेम व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। यू शुड नेवर केयर फॉर द डमी एलिमेंट, 4 सेम है, बाकी का 5वां ये डमी एलिमेंट अलग है, फर्क ही नहीं पड़ता है, सीधा इसका सीक्वेंस का आंसर वुड बी नथिंग बट इक्वल्स टू द मेन आंसर इटसेल्फ। क्या रहेगा इसका आंसर? सी। इसका आंसर रहेगा सी। परफेक्ट। ये देख सर भाई, बी रे, ये सॉरी, अरे सी मतलब सी मतलब वो ऑप्शन बी बोल रहे हैं, वो आंसर सी बोल रहा है, ऑप्शन बी, ऐसा नहीं समझी? वैसे वैसे वो मैं समझता है उसको, मेरे को पता है वो क्या बोलता है। इसका क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन 20 रहेगा। 20 रहेगा। इसका क्या रहेगा बाबुआ? ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। आई गेस स्पेरिकल वाला, ये वाला किया था ना हमने, सी स्पेरिकल हो चुका है अपना पहले भी। चलो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिया मौका तुमको करने का सवाल, करके बताओ भैया। बहुत ही इजी है। अभी अपने को तो पता है अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब सी स्फीयर वाला फॉर्मूला आएगा ना, एंड कैपेसिटेंस फॉर अ स्पेरिकल सरफेस का फॉर्मूला जो हम लोग ने सीख के रखा है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। के का वैल्यू 1 उड़ा देंगे उसको हम लोग, ठीक है। अभी इधर पे आर है, ठीक है, और इधर पे भाई साहब वॉल्यूम और एरिया दिख रहा है। अब मुझे पता है कि भाई वॉल्यूम जो होता है बेसिकली, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज अर्थ इज अ स्फीयर, ठीक है। एंड एरिया जो होता है सरफेस एरिया वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, तो v बाई ए मुझे क्या मिलेगा? मुझे लिटरली v बाई ए मिलेगा r। मतलब जिधर किधर पे भी मुझे r दिख रहा है, जिधर किधर भी मुझे v बाई ए यहाँ पे मिलेगा r/3 मिलेगा। मतलब जिधर किधर भी मुझे r दिख रहा है उसको मैं 3v/a सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, समझ रहे हैं? तो मुझे दिख रहा है ना r, तुमको भी दिखता रहेगा ना r किधर है, ये देखो इधर, इधर है, इधर r। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिलेगा c का वैल्यू? c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 3v/i, 3 और ये 2 4 12 होता है, 12 पाई एप्सिलॉन v/a, ऑप्शन सी। गेटिंग इट? ऑप्शन सी होना चाहिए भाई साहब। अब जो बच्चों को ये आया उनको मिल गया 4 मार्क, एकदम धुआंधार तरीके से, एकदम धुआंधार है, एकदम इजी। बट मार्क्स तभी मिलेगा जब बच्चा ये ऐसे इस तरीके से अटेम्प्ट करके आएगा, उल्टा सुल्टा कुछ भी करके बैठा तो गया फिर मार्क्स। चलो अगला प्रश्न। If the capacity of a spherical conductor is 1 microfarad, the diameter of the conductor will be? The diameter of the conductor will be what? What would be the value? The capacity of the spherical conductor is 1 microfarad. The diameter would be, पहले तो तुमको रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख के रखा है वैल्यूज, तुमको पता भी है, शॉर्टकट मैंने लिखा के भी दिया है डायरेक्टली, सी स्फेरिकल का एक शॉर्टकट फॉर्मूला। लगाओ, बताओ क्या आ रहा है। सो द आंसर इज लाइक वेरी क्लियर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है ना तुमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या रहता है? सिंपली 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹, और ये 1 is microfarad, that is 10⁻⁻⁶, it would be simply 9 × 10⁻3, और ये r का वैल्यू है ना, तो मेरे को चाहिए था डायमीटर, तो वो क्या रहेगा? डबल रहेगा इसका, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा तो वो हो जाएगा 18 × 10⁻3, बट ऑप्शन में 1.8 है, 1.8 में किया तो वो आ जाएगा 10⁴। दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। ये वाला मैंने तुमको उस दिन बोला था बाय हार्ट करो करके, मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आगे जाके तुमको ये एमसीक्यू फॉर्म में दिखेगा ही दिखेगा। व्हाट वाज द वैल्यू?
711 कुछ था शायद। हाँ सब 711 सब वही है ना, 7-1 It's a B option। 7-1-1-1। क्लियरली तुमको मैंने बोला था बाय हार्ट करके रखना, बिकॉज ये कभी बदली होने वाला नहीं है वैल्यू। द ऑप्शन बी इज द आंसर टू इट एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोल। हेलो बोलता है गायब हो जाता है, खुद ही हेलो बोलता है खुद ही गायब हो जाता है। समझा क्या पूरा लेक्चर ये? हाँ